सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलामो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर भी वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट जा में। आज बात करने जा रहे हैं एक गंदम की ऐसी बीमारी के बारे में कि दोस्त बड़े परेशान हैं। हमारा एक अलमिया ये है कि जब बीमारी आ जाती है तो फिर हम कहते हैं इसका हाल बता दें। अब हर तरफ जो है इस वक्त चर्चे हैं स्ट्रेगोनोस्पोरा ग्लूमब्लाइट SGB। गंदम के जो सिट्टे की घुड़ियां होती हैं, जो घुंडियां होती हैं, उनके ऊपर वाला गल्यूम जिसे बोलते हैं, गल्यूम जो है ब्लैकिश टाइप हो रहा है या फिर जामुनी कलर का हो रहा है, जिसकी वजह से दोस्त बहुत परेशान है। लेकिन इस परेशानी का अब कोई हल नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब SGB या गल्यूम ब्लाच जब आ जाएगी, इस वक्त इसका कोई हल नहीं है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले सी ट्रीटमेंट, संजेंटा का वाइब्रस ड्यू पाकिस्तान में मौजूद जितने भी सी ट्रीटमेंट हैं जो गंदम के लिए खास तौर पर रिकमेंड किए जाते हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। इसके बाद आ जाता है कि बीमारी आने से पहले आप फंजीसाइड का स्प्रे कौन सा कर सकते हैं, किस फंजीसाइड के स्प्रे से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फंजीसाइड के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 3 और ग्रुप 11। ग्रुप 3 और ग्रुप 11 के फंजीसाइड जो हैं, इनको मिला के करने से आपको इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। राइजोफास खादों की 40% बचत, पैदावार 15% ज्यादा। पाकिस्तान में पहली बार कपास में मोटे और वजनी टींडे, चांदी जैसा रेशा, मकई में दानों से भरपूर छल्ली, मजबूत तना, ताकतवर जड़ें, मोटे और वजनी गन्ने, वजन में 2 गुना ताकत से भरपूर, बैनुल अक़वामी तहकीक का शाहकार। राइजोफास पाकिस्तान भर के किसानों का अव्वलीन इंतखाब, इखराजात कम, पैदावार ज्यादा। ग्रुप 3 में ट्राइआजोल आ जाते हैं, टेबाकोनाजोल, प्रोपेकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ग्रुप 11 में जिनको हम स्ट्रोबाइलुरिन भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या आ जाते हैं? इजॉक्सिस्ट्राबिन, फॉर एग्जांपल इजॉक्सिस्ट्राबिन जैसे आ जाता है। अब इन दो ग्रुप के प्रोडक्ट को मिलाने से आपको इसके बड़े अच्छे और मौसर नतीजे मिल जाएंगे। बीमारी का हमला अगर होगा भी तो शदीद नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं दोस्तों की आसानी के लिए बता देता हूँ, नेटिवो जो कि बायर का प्रोडक्ट है, वो इस कॉम्बिनेशन के लिए बेहतरीन है। एमिस्ट्राट ऑफ सिंजेंटा का वो इस ग्रुप के लिए बड़ा इफेक्टिव है। उसमें दोनों ग्रुप के प्रोडक्ट या फंजीसाइड्स मौजूद है, इससे आपको अच्छा कंट्रोल मिल सकता है। लेकिन हमारा अलमिया क्या है कि जब बीमारी आ जाती है तब हम इसका हल ढूंढते हैं। तो मेरे दोस्तों, बीमारी आने के बाद इसका हल नहीं होता। बीमारी आने से पहले ही हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे अगर आपने कोई मैनेजमेंट की है तो आपको मौसर कंट्रोल मिल सकता है। बाकी इसमें दर्जा हरारत का बड़ा रोल है। मौसम बहार शुरू होते ही इस बीमारी के हमले की शिद्दत बढ़ जाती है। मौसम बहार का दर्जा हरारत, हवा में नमी इस बीमारी को बड़ी फेवर करती है। और इसका बेहतरीन हाल क्या है कि पहले तो आप सी ट्रीटमेंट करें, बीज की जहरपाशी करें। अगर बीज की जहरपाशी नहीं कर सके तो ग्रुप 3 और ग्रुप 11 के 2 फंजीसाइड मिला के आप स्प्रे करें, आपको बड़ा अच्छा मौसर कंट्रोल मिलेगा। इसमें आम दोस्तों की आसानी के लिए, अपने किसान भाइयों की आसानी के लिए मैं नेटिवो का स्प्रे रिकमेंड करता हूं या एमिस्ट्राट का। यानी रस्ट के कंट्रोल के लिए जिन दोस्तों ने ये स्प्रे किए होंगे उनकी फसल पर बहुत कम नोयत का हमला होगा या बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मसला यह है कि रस्ट का भी जब तक हमला शुरू नहीं हो जाता उस वक्त तक तो हम स्प्रे नहीं करते। रस्ट का भी कंट्रोल आप हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर अगर फंजीसाइड करेंगे तो ही आपको कंट्रोल मिलेगा। हमारा मसला यह है कि हम रस्ट के कंट्रोल के लिए भी हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर स्प्रे नहीं करते। स्टेगोनोस्पोरा का हमला बेसिकली पत्ते के ऊपर भी होता है, पत्ते पर भी इसका हमला होता है और गल्यूम पर भी। गल्यूम गुंडी को बोल रहा हूं मैं, दाने के ऊपर जो खोल होता है गल्यूम उसको बोलते हैं। गल्यूम के ऊपर इस वक्त हमारे मुल्क में ज्यादा शिद्दत के साथ हमला रिपोर्ट हो रहा है पिछले कई साल से। पत्ते के ऊपर भी इसका हमला रिपोर्ट होता है। पत्ते के ऊपर जब इसका हमला आता है तो उसमें धब्बे बनते हैं पत्ते के ऊपर, जैसे सॉस आ जाता है, धब्बे बनते हैं। जब पत्ते से ये हमला शिफ्ट होता है गल्यूम की तरफ तो गल्यूम के ऊपर यानी गुंडी, जो दाने के ऊपर गुंडी है उसके ऊपर जामुनी कलर के, ब्लैक कलर के, काले रंग के धब्बे बनते हैं। ऐसे लगता है जैसे सारे का सारा गल्यूम ब्लैकिश हो गया है, इसका रंग ही उड़ गया है, बिल्कुल वो अपनी शक्लो शुबाहत गुम कर जाता है, सफेद रंग नहीं रहता उसका। इस बीमारी की वजह से हमारे दाने जो है वो पिचक जाते हैं, दाने का साइज कम हो जाता है, इसका इफेक्ट तो आता है। लेकिन मसला यह है कि जब बीमारी आ गई है तो अब इसका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते,
दोस्तों को चाहिए कि रस्ट का हमला हो या ग्लूम ब्लास्ट का हमला हो, हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर पहले स्प्रे करें और बीज की जहर पाशी करें। अगर आप ये दो काम नहीं करते तो फिर बीमारी आ जाती है, तो फिर उसको हम देख ही सकते हैं, उसकी तस्वीरें आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूँ। ज़राई माहिरीन भी आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते। दोस्तों, अल्लाह ताला आपका आमीन नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।